अमेरिका ने अब फैसला किया है कि अपने हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उसको अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज्यादा बेहतर बनाना होगा, क्योंकि चाइना और रशिया बिल्कुल किसी वक्त भी कहीं भी मोर्चा खोल सकते हैं। तो अमेरिका को दुनिया के मुंह की तरफ नहीं देखना होगा कि फलां मुल्क हमें अपनी बेसिस दे तभी जाके हम फलां मुल्क के ऊपर अटैक करेंगे। तो अमेरिका ने एक अहम रॉकेट सिस्टम बनाया है। उस रॉकेट की इतनी स्पीड है कि अमेरिका अगर अपने हथियार अपने मुल्क से अफगानिस्तान के अंदर ले जाने की कोशिश करता है तो सिर्फ 1 घंटे के अंदर उस रॉकेट की मदद से ये पहुंचा सकता है। तो आपको ये बता दें कि अमेरिका की एयरफोर्स के पास अभी C-17 ग्लोब मास्टर एक एयरक्राफ्ट है जो बहुत ही ज्यादा रिलायबल है, बहुत ही ज्यादा वजन उठाने के लिए काम आता है। लेकिन अमेरिका की जो एयरफोर्स है अब इस जहाज को, इस एयरक्राफ्ट जिसका नाम C-17 ग्लोब मास्टर है, उसको रिप्लेस करके इसकी जगह एक रॉकेट लाना चाहती है। तो इसके ऊपर 2 कंपनीज काम कर रही हैं और बहुत जल्द अमेरिका की एयरफोर्स को यह सिस्टम दे दिया जाएगा कि दुनिया के किसी भी कोने पर अगर वो हथियार ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ 1 घंटा लगेगा उनको ट्रांसपोर्ट करने में। तो खबर को डिटेल से जानेंगे। जो दोस्त हमारे इस चैनल हसनाट टीवी पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज उन तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका के ग्लोब मास्टर C-17 के बारे में जो अमेरिका अभी तक इस्तेमाल करता आया है। तो ये एक वक्त में 74,000 किलोग्राम का वजन उठाने की सलाहियत रखता है। तो इसकी जो कीमत है एक यूनिट की वो तकरीबन $218 मिलियन है और ये 1 घंटे के अंदर 949 किलोमीटर सफर तय करता है। तो आपको ये बता दें कि अमेरिका इस एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करके एक नया रॉकेट ला रहा है और ये रॉकेट जो है अमेरिका का जो बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है एलन मस्क, उसकी स्पेस एक्स कंपनी बना रही है। अभी ये जो कंपनी अपना रॉकेट बना रही है अमेरिका की एयरफोर्स के लिए तो उसकी स्पीड 1270 किलोमीटर पर घंटा होगी। यानी 1 घंटे के अंदर अगर अमेरिका का ये रॉकेट फ्लोरिडा से उड़ता है तो अफगानिस्तान के अंदर हथियार लेकर जाता है तो सिर्फ इसको 1 घंटा लगेगा और ये उतना ही वजन उठा लेता है जितना अमेरिका के C-17 ग्लोब मास्टर उठा सकता है। तो आपको ये बता दें कि इसकी जो कैपेसिटी है वो भी ग्लोब मास्टर की तरह 74,000 किलोग्राम का वजन उठाने की है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि स्पेस एक्स अमेरिका की कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है इस रॉकेट को बनाने के लिए और एक और कंपनी है जो इसके ऊपर काम कर रही है जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन आर्किटेक्चर कॉर्पोरेशन। तो ये दोनों ही काम कर रही हैं और इस साल के सितंबर के महीने में ये इसका पहला टेस्ट मुकम्मल किया जाएगा। तो अमेरिका इस वजह से ये तमाम तरह अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना रहा है क्योंकि अमेरिका को ये पता है कि कल को दुनिया के किसी भी कोने पर अमेरिका की चाइना के साथ या फिर रशिया के साथ लड़ाई हो सकती है। तो अमेरिका किसी बड़े मुल्क के ऊपर रिलाय नहीं करना चाहता कि वो उसको अपने जहाज या बेसिस दे तब ही जाकर वो चाइना के खिलाफ कार्रवाई कर सके। और सेम केस अफगानिस्तान के लिए भी है कि देखिए कि पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा है कि हम आपको मिलिट्री बेसिस नहीं दे सकते। तो अमेरिका क्या अफगानिस्तान के ऊपर अपना कंट्रोल खो देगा? तो नहीं खो देगा। तो उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है। अमेरिका अगर दोबारा भी अफगानिस्तान के ऊपर हमला करना चाहता है तो वो बड़ी आसानी से कर सकता है। तो ये तमाम तर खबर जो आई है ये अमेरिका के ट्रांसपोर्टेशन कमांड के जनरल स्टीफन लायसन हैं जिन्होंने आज ये तमाम तर खबरें डिटेल के साथ शेयर की हैं।